22 लाख से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ चुका है क्योंकि नीट 2026 का एग्जाम यहां पर कैंसिल हो चुका है। और ये कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि एनटीए ने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है और इसकी तो अब एनटीए को आदत पड़ चुकी है। लास्ट टाइम भी नीट का पेपर इन लोगों ने लीक कर दिया था, उसके बाद कहते हैं कि नहीं भैया हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो गया। उसके बाद इस साल जब सीयूटी 2026 जो कि सीयूटी का एग्जाम 4 साल से हो रहा है वो भी यहां पर खराब कर दिया। हर बच्चे का जो सिटी था, इंटीमेशन में दिक्कत आई, एडमिट कार्ड में सेंटर कहीं कहीं दूर दूर दे दिया, और उसके बाद बच्चे को अगेन परेशान होना पड़ा। और इसके बाद अगेन अब नीट का पेपर कंडक्ट हुआ और वो भी यहां पर खराब कर दिया गया। यानी कि अब यहां पर 22 लाख बच्चों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। आप सोचिए जरा कि जिस बच्चे ने यहां पर फुल ऑन मेहनत करी होगी, उसने सोचा होगा कि चलो यार मेरे माँ बाप का सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और इसके बाद उस बच्चे ने दिन रात मेहनत करके उस एक दिन के लिए वहां पर पढ़ाई करी होगी, और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसकी गलती नहीं है, एनटीए ने यहां पर इस चीज को, भैया ये एनटीए की जिम्मेदारी है, उसको यहां पर देखना चाहिए कि पेपर लीक ना हो पाए, लेकिन वो हुआ, और एक जगह पर नहीं मल्टीपल स्टेट्स में हुआ, और उसके कारण अब नीट का पेपर कैंसिल करना पड़ा। फिर से होगा, लेकिन अब तुम ये सोचो कि अगर एक बार पेपर इजी आया था तो अगली बार थोड़ी ना इजी आए, हो सकता है अगली बार पेपर टफ आ जाए। तो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, उसका भैया यहां पर खेल खत्म है। सिमिलर चीजें यहां पर सीयूईटी 2026 के अंदर भी देखी जा सकती हैं। हो सकता है कि यहां पर पेपर लीक हो रहा हो लेकिन अभी तक हमको पता ना हो सकता है कि यहां पर सीयूईटी 2026 का भी जो पेपर है वो यहां पर दिक्कत कर रहा हो, लेकिन भैया इसके बारे में तो अभी पता ही नहीं है, क्योंकि सीयूईटी तो मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना, तो क्या पता उसके भी जो क्वेश्चंस है वो यहां पर किसी को मिल जाते हो। क्योंकि एनटीए के थ्रू मेरे को इतना समझ में आ चुका है कि एनटीए से अब नहीं हो पा रहा है भाई साहब, यहां पर वो पेपर को नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनकी कमेटी को देखोगे तो मैं आपको कमेटी दिखा देता हूं एक बार। इनकी कमेटी में 7 मेंबर्स हाई लेवल पर हैं, 7 लोगों की कमेटी है। अब 7 लोगों की कमेटी से आप कितना एक्सपेक्ट करोगे कि यहां पर यूजीसी नेट हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, जेई हो गया, भाई कितने सारे एग्जाम तो यही लोग कंडक्ट कराते हैं, और सारा का सारा चीजें इन लोग आउटसोर्स करते हैं। यानी कि ये जो पेपर बनाना है, चेक करना है, सारी सारी चीजें बाहर से आउटसोर्स की जाती है, बाहर के लोग की सर्विसेज ली जाती है, उसके बाद इसको इश्यू किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं यार यहां पर देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर यहां पर एनटीए ने किया है। लेकिन बात ऐसी है बच्चों की, इसके खिलाफ ना कोई आवाज नहीं उठाता। ये जो प्रॉब्लम्स तुमको फेस करनी पड़ रही है, मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आज एडवांस में बताना चाहता हूं। अभी तो ये नीट के अंदर एक बार पेपर लीक हुआ है, अभी फिर से कंडक्ट कराने में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर से लीक होगा या नहीं। सीयूईटी की अगर मैं तुम्हें बात बताता हूं, अभी से बता रहा हूं, सीयूईटी में अभी जो एग्जाम चल रहे हैं इसके अंदर अभी जो इसकी आंसर की आने वाली है ना, वो भी बहुत सारी गलत होगी। फिर आंसर की आने के बाद अगर आपने सही आंसर भी किया होगा ना, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चा फिर परेशान हुआ कि मेरा स्कोर कम हो रहा है, उसके बाद जाकर के भाई साहब बार बार आंसर की को रिवाइज करके बार बार देंगे, उसके बाद जाकर के तुम्हारा काम होगा। मैं ये बोल रहा हूं भाई, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बोल दो ना यार कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा है। आप सीयूईटी के लिए एक अलग एजेंसी चाहिए, जो हमारा नीट है उसके लिए अलग चाहिए है, बाकी सारे के सारे एग्जाम के लिए एक सेपरेट चाहिए, एक सेपरेट एजेंसी होना चाहिए जहां पर कुछ ऑफिशियल्स मिलकर इस चीज को कंडक्ट कराएं, आराम से काम हो भाई साहब। लेकिन नहीं, हमेशा भुगतना पड़ता है हम जैसे प्यारे स्टूडेंट्स को, हम जैसे मासूम स्टूडेंट्स को, जो कि अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, पैसा लगा करके, लाखों रुपया यहां पर खर्च करके यहां पर एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। और हमको लगता है कि हमारी गलती है, लेकिन आपकी गलती नहीं है। ये गलती पता किसकी है? ये उन लोगों की है जो कि भाई साहब आपके लिए ना यहां पर नहीं सोच रहे, अपनी जेब भरने के बारे में सोच रहे हैं। और जितना भी कड़वा लगे, ये सिस्टम ही पूरा का पूरा करप्ट है, और ये जो करप्शन है ना, इसके कारण जो बच्चे हैं ना उनको सफर करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हर साल सुसाइड कर लेते हैं। कौन जिम्मेदार होता है? क्योंकि जब वो एक्चुअली मेहनत करके गए तो पेपर कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कौन गारंटी देगा कि कैसा यहां पर पेपर जाने वाला है? तो इसके खिलाफ बच्चों अपन को आवाज उठाना पड़ेगा। इसके खिलाफ अपन सब लोगों को, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे वो सीयूटी का हो, नीट का हो, या फिर जेई का हो, भाई कोई भी हो, हम सब लोग को मिलकर के यहां पर आवाज उठाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिखेंगे वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए है।
और यहां पर भाई साहब इसको शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यार कोई नहीं बोल रहा है यार इसके बारे में। मैंने देखा कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। पेपर लीक भाई साहब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो भाई साहब फिर जो 22 लाख बच्चे हैं ना, इन 22 लाख बच्चों का दिल टूटेगा, और वो मैं नहीं चाहता हूं। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। बस ऐसे ही आपके भैया आपके लिए आते रहेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे, और यहां पर खेल खत्म करेंगे भाई साहब। यहां पर सारी सारी चीजों में मेहनत करेंगे। अब जो हो चुका है, लेकिन भाई साहब जितने ही बच्चे यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से करो यार। आई नो कि इस टाइम पर तुम अकेले हो, लेकिन अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन डाल दो यार, मैं तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज यार अपने सपने को बरकरार रखो। ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन यार तुम बहुत स्ट्रांग हो और ये चीज मैं जानता हूं, इसलिए लव यू यार, लव तुम्हारे एफर्ट को करता हूं, प्राउड ऑफ यू यार, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम खेल खत्म करोगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।